तो ये क्वेश्चन कहते हैं इन आर क्यूब, है ना। ये जैसे क्वेश्चंस में इस तरह से यदि अपने को मेंशन हो आर क्यूब, इसका मतलब बेसिकली क्या है, 3D स्पेस, है ना। 3D स्पेस जहाँ पे एक्स वाई और जेड जो हैं कोऑर्डिनेट्स वो ऑल रियल है, ठीक है। इसीलिए इसको यहाँ पे आर क्यूब इस तरह से भी लिखते हैं, है ना। केवल नोटेशन की बात है। इन आर क्यूब मतलब इन 3D स्पेस लेट एल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सपोज दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ एल आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम, ये दो प्लेन दे रखे हैं अपने को, और फिर क्या दे रखा है, लेट एम बी द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, ये लाइन जो दे रखी है, टू द प्लेन P1। तो इस लाइन पे, है ना, इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं निकालना अपने को। एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, सारे पॉइंट्स चेक करने होंगे अपने को। पहले तो ये जो अपने को दे रखा है कि ये लाइन जो है इन दोनों प्लेन्स के साथ में कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन कर रही है ना। इसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं जरा। तो इसमें देखें, है ना, विजुलाइज करना है थोड़ा सा 3D में। सपोज ये एक प्लेन है ना, 3D में ये एक प्लेन है, और ये अपनी लाइन L जो है वो इसके साथ में कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। लाइन L जो है वो कुछ इस टाइप से है, ठीक। इसको मैं प्लेन P1 बोल देता हूँ, है ना। प्लेन P1 भी, है ना, दोनों तरफ एक्सटेंड कर रहा है इन्फिनिटली। तो लाइन कांस्टेंट डिस्टेंस पे मतलब लाइन के सारे पॉइंट्स जो हैं P1 से सेम डिस्टेंस पे हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, है ना, इसको अभी अपन देखते हैं। दूसरा प्लेन बनाते हैं, है ना, प्लेन P2 प्लेन यदि अपन बना लें तो सपोज इस तरह का बनाते हैं। थोड़ा सा इसका ना ओरिएंटेशन थोड़ा डिफरेंट रखते हैं, है ना। कुछ इस टाइप का ओरिएंटेशन ले लिया मैंने, विजुलाइज करने के लिए है ये। आई होप आप विजुलाइज कर सकें, है ना। इसको प्लेन P2 बोल देते हैं, और अगेन, है ना, इस लाइन के सारे पॉइंट्स जो हैं वो P2 से भी सेम डिस्टेंस पे हैं, ठीक। तो सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होने का मतलब ये हो गया कि ये लाइन L, है ना, इसके पैरेलल कोई वेक्टर, इसको अपन A ले लेते हैं, ठीक। तो ये A वेक्टर जो है वो P1 के नॉर्मल जो वेक्टर है, P1 के नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, N1, है ना, उसके परपेंडिकुलर है ये। और इसी तरह से ये A वेक्टर जो है ये P2 के भी नॉर्मल जो वेक्टर होगा, है ना, इसको N2 बोल देते हैं, उसके भी परपेंडिकुलर होगा। दिख रहा है? क्यों? क्योंकि लाइन के सारे पॉइंट्स जो हैं इन दोनों प्लेन से सेम डिस्टेंस पे है ना। यहाँ पे यदि आपको विजुलाइज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो तो ऐसा करें, बिल्कुल एक सिंपल सा केस ले लें, उससे ना विजुलाइज करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। क्योंकि, है ना, इस क्वेश्चन में मेन क्रूशियल चीज़ बस यही है ना। ये अपन ने 3D स्पेस बना ली, और अपनी सहूलियत के लिए आप जो प्लेन जो है ये एक्स जेड प्लेन को ही प्लेन ले लें आप, ठीक है। एक्स जेड प्लेन को प्लेन ले लें, और सपोज ऐसी लाइन अपन ड्रॉ करें जो एक्स जेड प्लेन से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। तो जो भी स्ट्रेट लाइन होगी उसका y कंपोनेंट वो तो सेम ही हो जाएगा, है ना। जैसे y इज इक्वल टू 2, ये जरूरी नहीं है कि y इज इक्वल टू 2 जो है वो y एक्सिस को क्रॉस करती भी जाए, है ना। x और y के कोई भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, है ना, बट वो लाइन जो है वो कुछ इस टाइप से जाएगी। और चूंकि इस वाली लाइन का y कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है कॉन्टिन्यूसली, तो एक्स वाई जेड से सेम डिस्टेंस पे होगी ये लाइन। और एक्स वाई जेड प्लेन का जो नॉर्मल है इस लाइन के पैरेलल जो भी वेक्टर होगा, वेक्टर ए, वो इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो इसको मिटा देता हूँ। तो ये स्ट्रेट लाइन एल जो है चूंकि ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसकी इक्वेशन अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू वाई अपॉन बी नॉट, बेसिकली एक्स माइनस जीरो अपॉन ए नॉट, वाई माइनस जीरो अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू जेड बाय सी नॉट, है ना, ये लिख सकते हैं। और इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है ना, वो क्या हो जाएगा, ए नॉट आई प्लस बी नॉट जे प्लस सी नॉट के, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, P1 के नॉर्मल जो वेक्टर है N1 बोल देते हैं इसको। N1 क्या है, I प्लस 2J माइनस के। और इसी तरह से P2 जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है ना, वो क्या हो जाएगा, 2I माइनस जे प्लस के, ठीक। तो अब A डॉट N1, है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये 0 हो गया। तो ये क्या हो गया है ना, डॉट प्रोडक्ट ए नॉट प्लस 2B नॉट
माइनस सी नॉट इज इक्वल टू 0 और ए डॉट इन टू ये भी 0 है ना, दोनों परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा 2a नॉट माइनस बी नॉट प्लस सी नॉट इज इक्वल टू 0। तो ए नॉट बी नॉट सी नॉट में ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास में, इन दोनों को यदि अपन ऐड कर दें तो क्या आ जाता है 3a नॉट प्लस बी नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब बी नॉट जो है वो क्या हो गया माइनस 3a नॉट के बराबर हो गया। अच्छा, बी नॉट की वैल्यू जो है अपन ये इक्वेशन 2 में डाल दें तो क्या आ जाता है अपने पास में 2a नॉट प्लस 3a नॉट प्लस सी नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सी नॉट जो है वो क्या आ गया माइनस 5a नॉट के बराबर आ गया। ठीक, तो अपने पास में ए नॉट बी नॉट और सी नॉट के रिलेशन आ गए एक दूसरे के टर्म्स में, तो अपन ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी इससे। अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में सारे डायरेक्शन रेशियोज ए नॉट के टर्म्स में लिख लेते हैं अपन। तो एक्स अपॉन ए नॉट ये क्या हो गया वाई अपॉन माइनस 3a नॉट इज इक्वल टू जेड अपॉन माइनस 5a नॉट, है ना, ये हो गया। तो ये ए नॉट अपन कैंसिल कर दें तो अपने पास में है ना ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक, तो अपने पास में ये एल की इक्वेशन आ गई। तो अब ये सब मैं मिटा देता हूँ और ये प्लेन P2 इसको भी मैं मिटा देता हूँ, है ना, क्योंकि अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ये वाला पार्ट है ना, इसको करेंगे। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लेट m बी द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन L ऑन प्लेन P1। तो ये है ना 3 फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स तो अपन ने ड्रॉ कर ही दिए हैं। तो ये लाइन m जो है वो क्या हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी, है ना, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स m, है ना, ये लाइन हो गई। तो इस लाइन पे है ना इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं पता करना है अपने को। तो लाइन की इक्वेशन ही निकाल लेते हैं। जो एल वाली लाइन अभी अपन ने निकाली है ना वो क्या थी एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू जेड अपॉन माइनस 5। अच्छा, एम वाली जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज तो सेम ही रहेंगे जो इस वाली लाइन के हैं। तो एम की इक्वेशन निकालने के लिए अपने को कोई एक पॉइंट चाहिए, तो एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं अपन। तो एल पे जो सबसे सिंपल पॉइंट अपने को दिख रहा है वो कौन सा है, एल जो है ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है। तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, A1। तो पॉइंट A1 निकाल लेते हैं अपन। तो लैम्डा निकालते हैं सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। अगेन है ना लैम्डा की इक्वेशन इसको लिखते हैं एक बार दोबारा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। पॉइंट ए का निकाल रहे हैं तो x1 y1 z1 ये तो 0 ही हो गए, है ना, ये 0 0 और ये 0। डी क्या है पॉइंट पी का 1 है, तो ये -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, -1/6। तो अब A1 के कोऑर्डिनेट्स अपन निकाल सकते हैं। एक्स A1 ये क्या हो गया ये लैम्डा प्लस एक्स ए, तो ये क्या आ गया ये -1/6 आ गया, है ना, -1/6 प्लस 0, एक्स ए 0 है, वाई A1 बी लैम्डा प्लस वाई बी, तो ये क्या आ गया बी जो है 2 है, तो -2/6 इज इक्वल टू -1/3। और इसी तरह से है ना आप z कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं A1 का, है ना, ये क्या आ जाता है 1/6 आ जाता है। तो थोड़ी जगह बनाते हैं। अब लाइन m की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं। लाइन m की इक्वेशन जो है क्या हो जाती है x प्लस 1/6 अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस 1/3 अपॉन -3 और इज इक्वल टू z माइनस 1/6 अपॉन -5। ठीक, तो इन चारों पॉइंट्स में से एक एक करके आप चेक कर लें, है ना, इस m वाली लाइन पे कौन कौन से पॉइंट लाई करते हैं। एक पॉइंट b ये तो ऑब्वियस ही ये तो दिख ही रहा है ना, b वाले से ये न्यूमरेटर सारे 0 हो जा रहे हैं, है ना, सबसे सिंपल पॉइंट यही चेक करने के लिए। तो एक b और दूसरा पॉइंट है ना ये पॉइंट a जो है ना, इसको आप डालेंगे इस इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन में, तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया पॉइंट a, है ना, इसकी वैल्यूज आप डालें तो ये तीनों कंपोनेंट जो है 1/6 1/6 1/6 आ जाते हैं।
सी और डी जो है वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो इसके दो पार्ट करेक्ट हैं, ए और बी, है ना? ये आपके आंसर